कर्दम अर्थ क्या होता है मेरे भाई बहन? जो अपने इंद्रियों का दमन कर दे वही कर्दम है। देवहूति कौन है? जो अपने इच्छाओं का जो है आहुति प्रदान कर दे वही तो देवहूति है। आज कर्दम जी महाराज देवहूति से कहने लगे कि देवहूति मैं जो है कुछ समय के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ। और जब कर्दम जी महाराज ध्यान में बैठे ना तो ध्यान 12 वर्ष का लग गया मेरे भाई बहन। 12 वर्ष बीत गए ध्यान में। जब 12 वर्ष बीत गए सत्संग ही होता रहा पति पत्नी के बीच में। पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में कहा करते हैं जब इस बात को ना कि 12 वर्ष तक के पति पत्नी के बीच में सत्संग ही होता रहा, तो लोग कहा करते हैं गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, आज तो 12 मिनट भी सत्संग नहीं होता, खाली खड़संग होता है, झगड़ा लड़ाई होता है। लेकिन मेरे भाई बहन ये सद गृहस्थ है। गृहस्थ जीवन में सत्संग अति अनिवार्य है मेरे भाई बहन। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक कि आप सत्संग नहीं करोगे विवेक की प्राप्ति नहीं होगा। और ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता देखिए हमारे सनातन धर्म में मेरे भाई बहन तोड़ना नहीं सिखाया ना। आज बात बात में फोन आता है, गुरुजी कुंडली देखना। कैसे भैया क्या हो गया? बोले तलाक का योग है कि नहीं? विवाह का कितना समय हुआ है? 8 महीना हुआ है। क्या कहोगे इसको? 8 महीने। ये तलाक शब्द हमारे सनातन धर्म का नहीं है मेरे भाई बहन। तलाक शब्द हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो तोड़ना सिखाया ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का बंधन है जी। एक जन्म कौन कहे? 7 जन्मों का वो बंधन है। हमारा सनातन धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता, ये जोड़ना सिखाता है। और ये हो क्यों रहा है? 8 महीने 12 महीने में तलाक, क्योंकि विवेक नहीं है ना। थोड़ा सा कोई खटास आया, थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, एक दूसरे में इतने क्रोधित हो गए कि बात मर्यादा पार हो चुका है। देखिए कभी भी अगर पति पत्नी में अगर विवाद हो जाए तो एक को शांत हो जाना चाहिए। दोनों अगर आग की तरह अगर जो है दोनों आग की तरह ज्वाला का रूप ले लेंगे तो वहां सब कुछ जल करके राख हो जाएगा मेरे भाई बहन। अगर लग रहा है कि पति जो है क्रोध हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो पत्नी को चाहिए बड़े सरलता के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस बात को शालीनता के साथ समझा ले, और नहीं समझ पा रहे हैं वहां से हट जाएं। एक ही सल्यूशन है उसका, वहां से हट जाएं आप। अगर कभी लग रहा है कि पत्नी क्रोधित हो रही है कोई बात को लेकर के, तो पति को चाहिए उनको समझाए, समझ नहीं पा रहे हैं तो हट जाएं। हट जाने से, वहां से इस स्थान से हट जाने से कई काम बच जाएगा, रिश्ता ही बच जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से अगर वाद विवाद बढ़ गया तो विवाद रिश्ता को तोड़ भी देता है। इसलिए सत्संग होना अनिवार्य है गृहस्थ जीवन में। जब सत्संग होता है तब विवेक की प्राप्ति होती है। जब विवेक रहता है तो पता हमको रहता है कि नहीं 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 हमें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए इस बात को लेकर के, तब विवेक होता है मेरे भाई बहन। आज देवहूति और कर्दम जी के मध्य 12 वर्ष तक के सत्संग हुआ। जब 12 वर्ष बीत गए, जब कर्दम जी महाराज अपने नेत्र को खोले और देखे सामने देवहूति बैठे हुए हैं, तो कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए। कर्दम जी महाराज कहने लगे, अरे मनु की पुत्री देवहूति, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? कर्दम जी कहने लगे तो देवहूति हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। क्योंकि 3 होते हैं, आप सभी तो जानते हैं। एक तो होते हैं धर्म पत्नी, दूसरा पत्नी, और तीसरा वाइफ। और तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। धर्म पत्नी कौन है मेरे भाई बहन? जो अपने पति का पद चिन्हों का अनुसरण करके चले, जो अपने पति के पीछे चले।
उनकी कहना माने, उनकी बातों का अनुसरण करे, अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करके जो चले वो है धर्म पत्नी। और पत्नी कौन? जो भैया पति के बगल में चले, पति के बराबरी में चले, वो है पत्नी। और भैया ऊंचे एड़ी का सैंडल पहन करके, बगल में पर्स लटका करके पति से आगे चले, भैया वही है वाइफ। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो पति से आगे चले वही है वाइफ। मेरे भाई बहन, एक पति ने अपने पत्नी से कहा, सुन तू मेरी न तो पत्नी बन पाई न तो धर्म पत्नी बन पाई, तू वाइफ ही रही। तो उनकी पत्नी कहने लगे, वाइफ में क्या बुराई है? हम वाइफ हैं तो क्या बुराई है? तो उनके पति कहने लगे, तुमको मीनिंग भी पता है वाइफ का? वाइफ का अर्थ भी पता है तुम्हें क्या होता है? बोले बताओ। तो उनके पति कहने लगे, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो बिना कारण के झगड़ा करे वो है वाइफ। उनकी पत्नी उनके वाइफ कहने लगे, नहीं नहीं आपको सही मीनिंग नहीं पता, मैं बताऊं? बोले हाँ तुम बताओ। बोले विद इडियट फॉर एवर। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो एक पागल के साथ जीवन बिता दे भैया वो है वाइफ। हमारे भारतीय संस्कृति में मेरे भाई बहन, सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। देखो किसी के नाम के आगे धर्म नहीं लगता ना, धर्मपति कहते हैं क्या कोई? नहीं। लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। देखिए, और धर्म पत्नी वास्तव में कौन है? वाइफ तो वो है मेरे भाई बहन जो संपत्ति में साथ दे। जब तक के संपत्ति है तब तक के साथ में है, संपत्ति समाप्त हुआ छोड़ करके चली गई, वो है वाइफ। जो केवल संपत्ति में साथ दे वो है वाइफ। और जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी दोनों में जो साथ दे वो है पत्नी। जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी दोनों में साथ दे वो है पत्नी। और भैया जो संपत्ति में भी विपत्ति में भी और पति के भक्ति में भी साथ दे उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जो पति के भक्ति में भी साथ दे वो है धर्म पत्नी। हमारे भारतीय संस्कृति में मेरे भाई बहन बहुत ही विचारणीय शब्द दिया गया धर्म पत्नी। पति अगर कोई भी कर्म कार्य करेगा तो पत्नी के धर्म से ही कर सकता है। पति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। पति अगर चाहे अकेले वो पूजा में नहीं बैठ सकते, अकेले यज्ञ में नहीं बैठ सकते, पत्नी को साथ लेना ही पड़ेगा। और पत्नी चाहे तो एक गठबंधन किए, हल्दी सुपारी गांठ लगाए और वो बैठ सकते हैं। लेकिन पति नहीं बैठ सकता, क्योंकि पति कोई भी कार्य करेगा तो पत्नी के धर्म से ही कर सकता है, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। मेरे माताओं बहनों, अपने जीवन को धर्म पत्नी के रूप में व्यतीत करें। और एक स्त्री चाहे मेरे भाई बहन तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और वो चाहे तो नरक बना सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने घर को क्या बनाना चाहती है। इसलिए अपने घर को सुंदर स्वर्ग बना करके रखें, सुंदर अपने घर को सजो करके रखें, धर्म पत्नी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करें।